क्यों नहीं हम कर पाते साधन? क्यों हम जीवन में सत्य की साधना नहीं कर पाते? क्यों हम जीवन में क्षमा की साधना नहीं कर पाते? क्यों छोटी छोटी विपत्तियां हमको हिला देती हैं? क्यों हमको गिरा देती हैं छोटी छोटी प्रतिकूलताएं? क्योंकि उसके लिए, भजन के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए जो बल, जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति प्रभु ने तो हमको देकर भेजा है। मनुष्य बने अर्थात आत्म कल्याण के योग्य बने। जो मनुष्य है वो आत्म कल्याण के योग्य है। प्रभु ने तो वो शक्ति आपको देकर भेजा, आप उसको यहां वहां गवा रहे हो। अभी तो आपकी इच्छा है ना। और भ्रम में, भूल में पड़ा जीव एक जन्म नहीं अनेक जन्म फिर यही करता है। तब संत ही संतों की महिमा गाते हैं। कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोह निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। फिर कहते हैं, जीत लय ओए महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। इसको आपको रोकना होगा। ये बड़ी मूल्यवान बात श्री स्वामी जी के विचार के रूप में हमको मिलती है कि जैसे ही शक्ति का अपव्यय रुकेगा, साधन के लिए जो क्षमता चाहिए उसका विकास आप में होता चला जाएगा। वो तो आप में है ही, वो तो आपके भीतर ही है। तभी कल मैंने आपको कहा था स्वामी जी के ही शब्दों में कि जो जीवन किसी महापुरुष का है वो आपका भी हो सकता है, और आज और अभी हो सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्य तो प्रभु ने आपको हमको देकर भेजा है। हम उसे गंवा रहे हैं, हम उसे व्यर्थ कर रहे हैं। एक होता है किसी चीज को यूज करना, एक होता है किसी चीज को मिस यूज करना, और एक होता है किसी चीज को अब्यूज करना। तीन तरीकों से हम प्रयोग करते हैं। एक तो होता है उपयोग करना, एक होता है उसका गलत प्रयोग करना, एक है उसको दुरुपयोग करना। गलत प्रयोग अज्ञान से होता है, दुरुपयोग जानबूझकर जब उसी शक्ति को किसी को हानि पहुंचाने के लिए आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो दुरुपयोग है। और हम अपनी जीवनी शक्ति का अपव्यय इसी प्रकार किए चले जा रहे हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि द्यौस खोवत सकल, वृथा बलगन करत। वृथा बलगन माने समझते हैं? बकबक। ये जो मन की बकबक दिन भर चलती रहती है ना, मन दिन भर बकबक करता रहता है, ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, हम ये कर लेते हम वो कर लेते। कह रहे वृथा बलगन करत, बोलता ही रहता है, मन बोलता ही रहता है। इसलिए बड़ा महत्व है मौन का। पर मौन कैसा? केवल न बोलने से ही मौन नहीं होता। मौन का पूर्ण अर्थ तो है न बोलना, न सोचना, न देखना। ये पूर्ण मौन है। जब बोल भी नहीं रहे, आप सोच भी नहीं रहे, जब आप कुछ सोच भी नहीं रहे, वो मौन। पर तन के मौन से ही मन के मौन तक पहुंचा जाता है। मौन का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि मौन में शक्ति का संचय होता है। आप देखो, जो जीवन में मौन धारण करते हैं, जो वाणी का भी मौन धारण करते हैं, उनकी वाणी में भी एक प्रकार की शक्ति का विकास हो जाता है, उनका वाक सिद्ध हो जाता है। एक छोटा सा ऐसा उदाहरण हमको महाभारत में मिलता है। महारानी गांधारी जीवन भर अपनी आंख पर पट्टी बांधे रहती हैं। क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? उस शक्ति का संचय होता रहा ना, तभी तो उन्होंने दुर्योधन के सारे शरीर को वज्र बना दिया। पट्टी आंख से खुली और वो सारी शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वो सारी शक्ति उन्होंने दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने में लगा दी। श्री कृष्ण अगर बीच में नहीं आए होते तो दुर्योधन को जीतना असंभव था। कोई भी शस्त्र उस शक्ति का भेदन नहीं कर सकता था, जो शक्ति महारानी गांधारी ने इतने वर्षों तक संचित करके रखी थी। ये तो विज्ञान का सिद्धांत है। इसीलिए मैंने कहा सबके काम की बात है। कुछ दिन पहले एक बालक ने पूछा था, चाहता हूं मन एकाग्र हो जाए। नहीं होता भाई। मन को एकाग्र करने के लिए, मन तो अड़ियल घोड़ा है, उस अड़ियल घोड़े को साधने के लिए सवार को अनुभवी भी होना पड़ता है और सबल और सशक्त भी होना पड़ता है। ये तो भगवान के शब्दों में भी कठिन है। आपसे हमसे कैसे होगा? उसके लिए तो सबल मन चाहिए ना। मन के पास बल कहां से आएगा जब हमारे जीवन से ये शक्ति का अपव्यय रुकेगा। इसीलिए आपको रोज रोज कहता हूं कि दिन भर चलाते मत रहा करो इसको।
ये जो देखते सुनते रहते हो, इससे शक्ति का निराई अपव्यय होता है। जो लोग बहुत व्यवहार में रहते हैं, क्यों सेवक जी महाराज कह रहे हैं गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। जो बहुत व्यवहार में रहेगा वो उसको बहुत बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। क्या होगा? शक्ति का अपव्यय होगा। गुप्त प्रीति को भंग,